हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल सांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर की क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, जिस तरीके से होनी चाहिए। आप अपने टारगेट से अचीव कर रहे हैं, टारगेट बना के पढ़ रहे हैं और डेली रूटीन में अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। ठीक है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं या आपसे कुछ कमी है तो उसको सुधारिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं और उस पोटेंशियल को अचीव करना, आपको जो है उसको पूरा यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे हनुमान अपनी शक्ति भूल बैठे थे, ऐसा तो नहीं है कि आप भी अपनी शक्ति भूल बैठे हैं। चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। कौन से दिन को जो है विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यटन जो है, देखिए अब कोविड महामारी के टाइम पे सबसे ज्यादा पर्यटन जो उद्योग है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो है टूरिज्म डे जो है इस बार जो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑन विच डेट वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है? देखिए मैंने ये क्वेश्चन जो डिजाइन किए, ये खुद ही डिजाइन किए, ये कहीं से लिए नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऐसे ऑप्शन डाले हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिवाइजन मैं करवा पाऊँ। देखिए 11 जुलाई होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे या पृथ्वी दिवस जिसको कहते हैं। ठीक है, और 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन पता है पहले ही तो यू कैन इजीली एलिमिनेट दीज three options and you can also say that 27th September is that day on which the World Tourism Day is celebrated। ठीक है, सही आंसर हो गया 27 सितंबर, जिसको वर्ल्ड पर्यटन दिवस जो है मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन हमने बैकअप से भी लिए हैं, वो भी आपको करवाएंगे। देखिए रोजाना मैं एक क्वेश्चन यूएन से करवा रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 76th मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए हुए थे। तो मैं जानबूझकर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसमें मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है कि विच नेशन ऑलवेज स्पीक फर्स्ट एट द यूएन जनरल असेंबली। कौन सा देश है जो कि यूएन की जनरल असेंबली में सबसे पहले जो है अपना भाषण देता है, सबसे पहले बोलता है? तो कौन सा देश वो हो सकता है? यूएसए, यूके, फ्रांस या ब्राजील? तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा इसका आंसर है कि ब्राजील वो देश है जो कि सबसे पहले अपनी स्पीच देता है, सबसे पहले। और अमेरिका दूसरे नंबर पे देता है। ये सब क्यों है? इसके पीछे एक ट्रेडिशन है कि स्टार्टिंग में जब 1945 में, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बाकी देश पहले स्पीच देने से हिचकते थे, तो ब्राजील ने बढ़ के जो स्टार्ट किया था। उसी दौरान जो है ब्राजील जो वहाँ के अध्यक्ष रहे ब्राजील से ही थे, तो इस वजह से एक ट्रेडिशन बन गया। उसके बाद ब्राजील ही वो कंट्री है जो कि फर्स्ट स्पीच देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डे, ये तो रिपीट हो गया, विच स्टेट हैज पास्ड ए बिल बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग। कौन सी वो राज्य है जिसने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग भी चल रही है, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी चल रही है, ठीक है, और इसके अलावा फैंटेसी गेम भी चल रहे हैं। फैंटेसी गेम में आपको मार धाड़ सिखाई जा रही है। ठीक है, इससे जो बच्चों के जो है मन पे उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये अभी ऐसा नहीं कि पहले किसी स्टेट ने नहीं किया ऐसे। तो रिसेंट में कर्नाटका वो स्टेट है जिसने ये काम किया है। तो इसने जो फैंटेसी गेम है उन पे भी बैन कर दिया, गैम्बलिंग पे भी बैन कर दिया और बैटिंग पे भी बैन कर दिया। इससे पहले दो और राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन्होंने भी जो इस पे बैन कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जैसे ड्रीम 11 टीम है, उसमें ड्रीम 11 जो है एक स्किल गेम है, 11 सॉरी, और इसी तरीके से और भी कई गेम हैं, फैंटेसी गेम है, वो सारे स्किल गेम है, तो वो जो है ना इलीगल नहीं हो सकते। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन अभी हम यहाँ इतना ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग पर रिसेंट में कर्नाटका ने किया, उससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन सा विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, तो ओजोन को सुरक्षित रखने का, बचाने का दिवस कौन सा है? तो आप फिर से मैं आपको रिवाइज करवाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। 27 सितंबर को हमने विश्व पर्यटन दिवस मनाया, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। अब 16 सितंबर वो हमारा ऑप्शन है जिसको हम ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर को कहते हैं हिंदी में सौरमंडल। इसके ऊपर एक और लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहते हैं हम सब
समताप मंडल। तो यहाँ पर एक गैस है जिसका नाम है ओजोन, और ये ओजोन क्या करती है, जो सूरज से जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, पराबैंगनी किरणें, उनको जो है सोख लेती है और धरती पे आने से रोक देती है। इसकी वजह से ये हमारी प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन है, और इसकी वजह से स्किन कैंसर की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट आँख की बीमारी है, क्योंकि आँख काफ़ी नाजुक है, उससे अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोज हो जाती है तो ये बीमारी हो सकती है। और बाकी प्लांट लाइफ को, क्रॉप्स को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरीके से ये काफ़ी यूजफुल है। तो इस ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो गया, किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से और HFC की वजह से। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन को डिप्लीशन से रोकने से है, और उसमें जो है ये CFC HFC जो ये डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके यूज को कम करते जाना और फाइनली इसको ख़त्म कर देना। ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये फ्रीजिंग एजेंट होते हैं जो कि फ्रिज में यूज होते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग एजेंट होते हैं जो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, AC में, इनमें यूज होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इनको फ्रीजिंग एजेंट्स को जब इसमें यूज किया जाता है तो ये लीक होकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक, इस वजह से जो है ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसी वजह से जो है 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है वो ओजोन संरक्षण दिवस, क्योंकि ओजोन जो परत है उसमें छेद हो गया था इन सब्सटेंसेस के बहुत ज़्यादा यूज करने की वजह से। बाकी दिवस भी हमने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? इंडियन प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20 क्रिकेट? तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो विराट कोहली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर। तो आपको अगर विराट कोहली ऑप्शन मिल जाता है तो फिर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि विराट कोहली जो है लॉन्ग टाइम से क्रिकेट खेल भी रहे हैं, कप्तान भी और अच्छी फॉर्म में भी रहते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। विराट कोहली इज द पर्सन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन T20। इसके अलावा दो और न्यूज इसके बारे में है कि इन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2021, उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 जो इंडियन टीम है उसकी कैप्टनसी से जो है रिटायरमेंट की जो है घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो IPL 2021 चल रहा है अभी दुबई में, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसके बाद वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तानी से रिजाइन कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है? विच स्टेट सोजत मेहंदी हैज बीन गिवन GI टैग बाय द गवर्नमेंट? तो ये GI टैग, पहले इसको बाद में देखें, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। GI टैग किस राज्य की सोजत मेहंदी को दिया गया है? तो पंजाब, दिल्ली, स्टेट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया और राजस्थान। तो कहाँ इसको दिया जाता है? तो देखिए ये इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आंसर में भी नहीं है, ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। तो पंजाब भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, ये राजस्थान की मेहंदी है जिसको GI टैग दिया गया है। GI टैग ऐसी नेचुरल थिंग को दिया जाता है, वस्तु को, क्रॉप को या किसी प्लांट को या प्लांट के प्रोडक्ट को, जो कि किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया में ही होता है। सो स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया में, मान लीजिए इस मेहंदी को अगर मैं हरियाणा में या दिल्ली में लाके जो है इसका पौधा लगा दूं तो ये वो क्वालिटी के साथ सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे बहुत सारी GI टैग मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे दार्जिलिंग की टी है, दार्जिलिंग की चाय जो है उसको जो है पहले से ही GI टैग मिला हुआ है, क्योंकि ऐसी चाय बस वहीं पर हो सकती है। उसके बाद तिरुपति का लड्डू, तिरुपति का लड्डू जो है वो भी जो उसका टेस्ट है वो कोई भी उसको कॉपी नहीं कर पा रहा है। नागपुर के संतरे, ये बिल्कुल ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं जो कि ज्योग्राफी की वजह से इतना अच्छा टेस्ट या इतनी सारी ऐसी काबिलियत इनमें होती है। और कश्मीर की पश्मीना, ठीक है, ये सारे GI टैग मिले हुए हैं। पश्मीना जो शॉल वहाँ से लेके आते हैं भेड़ की, उनसे बनती है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और GI टैग दे दिया गया है राजस्थान को, सोजत मेहंदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following state is going to host the men's junior hockey world cup 2021? तो हॉकी वर्ल्ड कप तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, जूनियर और वो भी मेंस का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कौन सी स्टेट जो होस्ट करेगी? अब जब स्टेट पूछा है तो ये तो क्लियर हो ही गया कि इंडिया होगा, क्योंकि देश पूछते तो फिर स्टेट नहीं पूछा जाता। तो स्टेट का मतलब पूछने का मतलब है कि ये इंडिया के अंदर ही होगा। अब देखिए ऑप्शन भी देखिए, स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ये देखिए ये भी ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आंसर ये नहीं है, पंजाब भी नहीं है और तमिलनाडु भी नहीं है। हमारा यहाँ पे सही आंसर है, टिक कर लीजिए, उड़ीसा सही आंसर है, जहाँ पर
पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप जो है खेला जाएगा, और वो भी मैं बता देता हूँ कि भुवनेश्वर में जो है वो खेला जाएगा। भुवनेश्वर सिटी में जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं बात। वायुसेना उप प्रमुख निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले भी करवाया हुआ है अगर आप मेरी क्लास लगातार ले रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयरफोर्स? एयरफोर्स का नया वाइस चीफ किसे? देखिए वाइस कह रहा हूँ मैं, चीफ नहीं कह रहा, ठीक है। तो वाइस चीफ, क्योंकि वाइस चीफ के पद से वी.आर. चौधरी को प्रमोट करके एयर फोर्स चीफ बना दिया गया है, ठीक है। तो एयर फोर्स के जो चीफ है वो बन गए हैं वी.आर. चौधरी। तो इनका पद जो वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स का खाली हो गया, तो उसको भरा है एयर मार्शल संदीप सिंह ने। तो ये हो गए हैं वाइस चीफ, और जो मेन चीफ हो गए हैं, जो 2 दिन पहले मैंने आपको बताया, वी.आर. चौधरी हो गए हैं। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? क्योंकि टोक्यो पैरा ओलंपिक ने भारत ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, 5 गोल्ड जीते हैं, 8 सिल्वर जीते हैं, इसके साथ साथ 6 ब्रोंज भी जीते हैं। तो ऐसा प्रदर्शन जो भारत ने पहली बार किया है। और इंडिया हैज अचीव्ड 24th पोजीशन इन टोक्यो पैरा ओलंपिक, जो कि जापान में हुए हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कौन कौन से बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ID कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर डिजिटल हेल्थ ID कार्ड? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। अभी आज ही के दिन, कल ही के दिन जो है 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसमें क्या किया जाएगा, सभी भारत के नागरिकों का एक डिजिटल कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड। इस हेल्थ कार्ड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी केस हिस्ट्री जो डिजीज से रिलेटेड है वो सेव रहा करेगी। तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाती हैं आप, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको पूरी फाइल जो लेके जाती है ना पूरी केस हिस्ट्री की, वो लेके जानी नहीं पड़ेगी। तो सारी की सारी उस डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपको पहले से ही स्टोर रहेगी। तो इससे डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उसको आपका इलाज करने में बड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये पहले तो ये हर सिटीजन को दिया जाएगा, ये भी बात है। उसके बाद इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल देने के बाद इसमें क्या चीज़ें चाहिए बताता हूँ। डिटेल्स दे दीजिए, उसके साथ एक मोबाइल नंबर दे दीजिए और अपना आधार कार्ड, ठीक है। आधार तो आपने देखा ही है, आधार तो बहुत नेसेसिटी चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर देखिए आधार कार्ड विल बी लिंक्ड विद इट, ठीक है। तो इसको भी आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, जैसे हर चीज़ को लिंक किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन, और ये किस दिन लॉन्च किया है? 27 सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम किया है। ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि एक बड़ा मिशन होगा, हेल्थ सर्विसेज लोगों को देना, पब्लिक सर्विसेज देना, ये वेलफेयर का काम है, ऐसी स्कीम से क्वेश्चन पूछता ही है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि मोइन अली हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है मोइन अली, ही प्लेड फॉर विच कंट्रीज नेशनल क्रिकेट टेस्ट टीम? कौन सी देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट टीम के लिए वो खेलते थे मोइन अली, जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, घोषणा करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप क्रिकेट देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आप बता सकते हैं। द राइट आंसर इज नॉट साउथ अफ्रीका, नॉट पाकिस्तान, नॉट बांग्लादेश, दिस इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से वो खेलते थे टेस्ट क्रिकेट और वहाँ उन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में जर्मन राष्ट्रीय चुनाव में किस पार्टी ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की? ये मैं सही से बता रहा हूँ। विच पार्टी हैज नॉरली वन द 2021 जर्मन नेशनल इलेक्शन? तो यहाँ पर सही आंसर है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस पार्टी को मिले हैं 26% वोट। जबकि जो रूलिंग पार्टी है नेशनल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, जिसको CDU भी कहते हैं, ये 16 साल से राज कर रही थी। और यहाँ पर इसकी जो चांसलर थी वो एंजेला मर्केल थी, जो कि जर्मनी की पहली चांसलर, अगर आपसे पूछे महिला फीमेल चांसलर अगर पूछे तो एंजेला मर्केल है, जो 16 साल तक उन्होंने रूल किया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इन्होंने इस बार इलेक्शन नहीं लड़ा और रिटायरमेंट घोषित कर दिया था। तो CDU हार गई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जीत गई है। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि पहला चांसलर कौन है और 16 साल तक कौन रहा। तो ये हमारा ये सेशन खत्म होता है। तो अपना आराधन का उत्तर आराधन से देते रहिए, रोजाना मेहनत का उत्तर मेहनत से दीजिए, कंपटीशन को लड़िए, लड़के कहते हैं कि मरना है तो लड़के मरो,
हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कुछ पंक्तियां आपको के साथ आपको छोड़ के जाते हैं कि लफ्जों में टंकार बिठा लहजे में खुददारी रख, लफ्जों में टंकार बिठा लहजे में खुददारी रख, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, और सबके सुख में शामिल हो दुख में साझेदारी रख, और पाठ विजय का पढ़ युद्ध निरंतर जारी रख। तो हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ने के लिए इन क्लास की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो द फिडियाज एकेडमी नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे जुड़ जाइए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो तैयारी हम आपको करवाएंगे, हम करवाते रहेंगे। आपको इधर उधर से ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डेली 15 मिनट्स का मोटिवेशन डोज होगा जो कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाने में हम हेल्प करेंगे, और रिवाइज भी करवा रहे हैं साथ साथ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।